गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में मस्त होंगे, बिजी होंगे। तो यहाँ देखिए अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग का जैसे कि हम लोगों का ये जो होता है ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोग कर चुके हैं। तो ब्रेकफास्ट में खीर और पूड़ी बनाए थे, तो पूड़ी तो लगभग ख़त्म हो गई है, खीर थोड़ी सी बची हुई है। तो देखिए खीर को मैंने अभी हम लोग खाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा बच गया था तो मैं रख दी हूँ फ्रिज में। तो फ्रिज का लाइन अभी कटा हुआ है, लाइन नहीं है, इन्वर्टर से बत्ती वगैरह जल रही है। तो ये देखिए इस पर खीर इतना बचा हुआ है, तो मैं इसे अभी फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि अभी ठंडापन है, इतना टेम्परेचर रहता है लाइन जाने के बाद। और आज मैं करने जा रही हूँ फ्रेंड्स अपने घर की डीप क्लीनिंग, यानी कि फर्श की धुलाई। तो यहाँ देखिए मैं पानी भर ली हूँ इस पर, और ऊपर सीढ़ी में भी देख सकते हैं एक बाल्टी और झाड़ू रखा हुआ, तो मैं आधा धो रख ली हूँ। और यहाँ हाँ बेटा, हैं गाइज नहीं करते, करना चाहिए। पीहू बोल रही है हाय गाइज नहीं करना चाहिए। तो आजकल के बच्चे मतलब क्या कहूँ। तो चलिए, और यहाँ देखिए मैं बना रही हूँ चावल, और इसी में मैं डाल दी हूँ आलू। तो यानी कि एक तीर से दो निशाना, मतलब एक काम से मेरा दो काम बन जाएगा। आलू भी बॉयल हो जाएगा, चावल भी पक जाएगा। तो धो करके मैं डाली हूँ अच्छे से 3-4 बार। तो आलू का मैं आलू सोयाबीन का सब्जी बनाऊंगी और चावल और दाल बनाऊंगी। और इस पर देखिए दूध बॉयल करके मैं रख दी। इसे मैं आधा ढकती हूँ क्योंकि इसे ठंडा होना है, पीहू को मैं दे दूँगी। और चलिए फ्रेंड्स, अब मैं घरों की धुलाई करती हूँ, मतलब धो देती हूँ। पानी से पोछा नहीं करूँगी, धो दूँगी। ये देखिए, हाँ दे रहा, रुको। और ये देखिए इस रूम को मैं धो दी हूँ, बेडशीट को उठा दी हूँ, और इसको भी मैं धो दी हूँ। इसकी बेडशीट अभी लगी हुई है, ये साफ़ है इसीलिए मैं इसे नहीं उठाई हूँ, और उतना यूज़ भी नहीं होता है। और ये देखिए इस रूम को भी मैं धो दी हूँ। बस अभी बचा हुआ है ये वाला बरामदा, किचन और लिविंग रूम और पूजा रूम। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए फ्रेंड्स। और मैं क्यों साफ़ सफाई इतना कर रही हूँ, ब्लॉग पे बने रहिए। आगे आप सभी को जानकारी अवश्य मिलेगी इसी ब्लॉग में कि क्यों मैं इतना साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो पे बने रहिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ना यही जो किचन का जो नल लगा हुआ उसी पे मैं पानी भर भर के और दूसरे बाल्टी में ले करके और सारे मतलब रूमों को धोती हूँ यहीं से ले करके पानी, क्योंकि यहाँ मेरा सामने पड़ता है। बाहर का नल जाऊँ तो थक जाऊँगी और अकेले पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ देखिए सीढ़ी को मैंने धो दिया है। और यहाँ जो कपड़े धोने का मशीन रखा हुआ था, वॉशिंग मशीन, उसे मैं खिसका दी हूँ। और देखिए हटा करके मैं अच्छे तरीके से धोऊंगी सारे फर्श को, एक एक सामान हटा करके मैं धो रही हूँ। और यहाँ देखिए मैं पीहू को भी बोल रही थी, वो हमें आवाज़ लगा रही थी, वो बार बार मतलब उतरने खोज रही थी। पानी तो बह करके सीधे हॉल में ही जा रही थी, तो वो उतर करके और पानी में छपकारा लगाने लगती है। तो वही मैं उसे मना करी थी कि उतरना मत। और यहाँ देखिए एक ही साथ में सारे काम को निपटाते जा रही थी। तो यहाँ कुछ प्याज थे, कुछ क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा प्याज थे, मतलब तीनों खांजों में प्याज ही रखे हुए थे, और एक में थोड़ा सा आलू और थोड़ा सा प्याज था। तो प्याज के छिलके भी मैं हाथ से मसल मसल करके हटाते जा रही थी और टोकरी में रखते जा रही थी। और यहाँ देखिए इस जो ये रेक है, स्टैंड या रेक जो भी कहिए, इसे मैं धोने के लिए बाहर में रखाई हूँ। और आलू को मैं यहीं पे अभी खिड़की के सामने रख दी हूँ ताकि वो हवा लगेगी वहाँ पे। तो यहाँ देखिए किचन की मैं साफ़ सफाई कर चुकी हूँ। और ये देखिए उसके बाद इस वाले हॉल की रूमों को तो झाड़ू धो ली हूँ। अब इस हॉल की भी मतलब हॉल कह लीजिए या फिर डाइनिंग एरिया या फिर कुछ भी, हम लोग तो हॉल ही कहते हैं, बरामदा हॉल जो भी कह लीजिए। और यहाँ देखिए मैं इस घर को भी धो देती हूँ। थोड़ा सा ये दरवाज़ा भी मैं धो देती हूँ क्योंकि बारिश वगैरह होती है ना, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जम जाती है। हवा भी आती तो हवा वगैरह चलता है तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जम जाती है इस दरवाजे में। क्योंकि पीछे आंगन आप सभी को पता है कि आधा भाग मतलब कच्चा है, मट्टी का है, तो उसी से मतलब उड़ करके और बैठ जाती है। तो यहाँ देखिए मैं पूरा लगड़ के अच्छे तरीके से धो रही हूँ ताकि एकदम फर्श देखने में अच्छा लगे और चमक जाए। आज तो मैं बहुत ही मन लगा करके सारे घरों की साफ़ सफाई में लग गई हूँ। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए फ्रेंड्स। और ये भी आप सभी को पता चल जाएगा कि क्यों मैं इतना साफ़ सफाई में
जोर लगाई हुई हूँ और एक ही दिन में इतना मैं काम क्यों निपटा रही हूँ। बाद में भी मैं कर सकती थी, तो फ्रेंड्स समय नहीं है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, एक ही दिन में निपटाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए पानी मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं किचन से ही देखिए एक बाल्टी में लगा करके रखी हूँ। वो जैसे ही भर जाता है छोटा तसला से मैं दूसरे वाले बाल्टी में डाल करके और सारे घर को मैं धोती हूँ ऐसे ही करके। और यहाँ चावल भी पक रही थी, उसे भी मैं लगे हाथ देख ले रही थी, क्योंकि जल उल ना जाए। तो उधर का साइड मेरा धुल गया था फ्रेंड्स, और इधर थोड़ा सा बाकी था। पूजा रूम भी मैंने धो दिया है, और इधर ये भी और पीहू को भी संभालना था। वो भी बार बार उतर जा रही थी फ्रेंड्स, तो उतना क्लिप मैं नहीं ऐड कर पाई हूँ, सॉरी उसके लिए। मैं आप सभी से उतना शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप सभी को समझ में ज़रूर आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो पानी मेरा ख़त्म हो गया था। तो सोचिए अब इधर अंदर रूम नहीं जाऊँगी, तो यहीं से मैं पानी ले रही हूँ, क्योंकि पैर भी गंदा हो जाता और फिर अंदर जाती तो ये हो जाता, गंदा हो जाता। तो इसी कारण से मैं यहीं से पानी ले रही हूँ। और अब मैं जाऊँगी बाहर का जो गेट है वो भी मैं धो दूँगी, और इस सामने वाला जो एंट्री होने का जो हम लोगों का गेट है उसकी भी सफाई कर दूँगी। तो यहाँ देखिए अच्छे तरीके से रगड़ दूँगी एक बार, उसके बाद फिर पानी मार करके धो दूँगी। तो ऐसे ही करके मेरा आज का जो घर का साफ़ सफाई है ऐसे ही मैं अभी करती हूँ। सर्फ वगैरह मैं कुछ भी नहीं डाली हूँ, सिर्फ पानी से ही मैं सारे घर को धोई हूँ। और बाहर का दरवाज़ा भी मैं धो दी हूँ। धूप बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मैं ये नहीं ले पाई हूँ वीडियो। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये घरों की साफ़ सफाई अब हो गई है, मतलब धुलाई जो भी धो दी हूँ पानी से। और इसके बाद मैं लगे हाथ सोची सोफ़े को भी मैं थोड़ा सा कपड़ा मार देती हूँ। ऐसे तो मैं डेली झाड़ती ही हूँ, लेकिन मैं सोची चलिए इससे क्यों मैं बाकी रखूँ। ऐसे तो सारा टीवी का कवर वगैरह जो भी मतलब बेडशीट वगैरह सारे चीज़ को मैं उठा दी हूँ, और सोची इसे भी मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। मतलब मन अच्छा लगेगा। कोई चीज़ अगर गंदा रह जाए ना, डीप क्लीनिंग करो तो मन को एकदम शांति नहीं मिलता है, लगता है कहीं ना कहीं गंदा रह गया है, ऐसा लगता है। तो यहाँ देखिए चप्पल जूते का जो स्टैंड है मैं यहीं पे रखा करती हूँ, जैसे कि कोई भी आए एंट्री होते के साथ यहीं पे उतार दे और अंदर जाए। तो यहाँ मैं रख दी हूँ इसे, और सारे चप्पल जूता मैं अच्छे से साफ़ करती ही रहती हूँ, ऐसा नहीं कि गंदा रखती हूँ, साफ़ ही है। तो चलिए यहाँ देखिए सोफ़े को भी मैंने साफ़ कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, सारे घर अंगने को मैं धो दी हूँ, अच्छी तरीके से मैं साफ़ कर दी हूँ, और चलती हूँ अब कपड़े धोने के लिए। ये था पूजा रूम का पैर पोंछना, और ये जो कपड़ा है मैं सोफ़े को भी इससे साफ़ की हूँ। तो चलिए इसे भी धो दूँगी। और जो बेडशीट वगैरह मैंने उठाया है वो है, और एक दो जोड़े हैं, एक एक करके हैं कपड़े, पीहू के और पीहू के पापा के। और मैं अभी धोने जा रही हूँ उन कपड़ों को। और देखिए धूप कितनी कड़ाके की हो गई है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, और यहाँ देखिए मैं इसे भी पानी मार करके फूलने के लिए रख दी थी। और ये है पैर पोंछना, पूजा रूम का पैर पोंछना मैं अलग से करती हूँ। और इतने सारे कपड़े हैं मुझे धोने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स ये सब मैं धो लेती हूँ, और नहा धो करके उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और इस रूम में ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी देती है, इस गेट को मुझे अच्छे से खोल करके और कपड़े वगैरह धोना पड़ेगा, ताकि थोड़ा हवा आ जाए। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सांस फूलने लगी है, इतना मतलब ये हो जाता है। अकेले पड़ जाती हूँ ना, तो अच्छे से मतलब एक आदमी से इतना काम नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं होता है हमसे, लेकिन फिर भी कर लेती हूँ। एक दिन का काम मैं 2 दिन में निपटाती हूँ, ऐसे करके कभी घर को धोती हूँ तो कभी आंगन को, ऐसे करके मैं धो लेती हूँ, साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो इधर का जो भाग है इस आंगन का, इस साइड से इस साइड, इधर मैं नहीं धोई हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी कपड़े वगैरह धोऊंगी ना, तो जो पानी रहेगा कपड़े धो करके बचेंगे उससे एक बार धो दूँगी, और फिर अच्छा पानी एक बार मार दूँगी। और इधर देखिए, इधर का जो है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट मैं धो डाली हूँ। तो चलिए अब मैं नहा धो करके आप सभी से मिलती हूँ। और मैं क्यों आई हूँ घर,
तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं नहा धो ली थी और इतने सारे कपड़े मैं धोई हूँ आज। और देखिए यहाँ पे सूखने के लिए रख दी हूँ। अभी तो इतना कड़ाके की धूप है, छत में डालने का मतलब ये नहीं होता है, यहीं पे मेरा सारा चीज़ सूख जाता है। और अधिकतर ब्लॉग में आप सभी देखे हैं कि मैं नीचे ही धोती हूँ। और इधर देखिए जो पानी बचा हुआ था उससे मैं इस साइड भी धो दी हूँ और अच्छा पानी भी मार दी हूँ। कपड़ा धोआ हुआ पानी से भी धोई हूँ और अच्छे पानी से भी धोई हूँ। तो ये देखिए सारे कपड़े मैं टांग दी हूँ, यहीं पे सूख जाएगी जल्दी ही। और यहाँ पीहू के पापा गए हुए थे मंदिर, सोमवार था तो वो गए थे मंदिर शिव जी के, तो प्रसादी लेकर के आए थे, तो यहीं पे रखा हुआ था। तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ और आप सभी भी खा लीजिए फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी थोड़ा सा सिंदूर और बिंदी करने के लिए। तो मैं आज सर नहीं धोई हूँ क्योंकि मैं सोमवार के दिन में मैं नहीं सिर में साबुन या शैम्पू करती हूँ, मैं नेक्स्ट डे करूँगी। तो यहाँ देखिए मैं बाल नहीं धोई हूँ फ्रेंड्स, सिर्फ बदन से मैं नहा ली हूँ, इसीलिए कि ऑयल भी की थी रात में। और कल मुझे ऐसे ही मतलब ये करना है, बाल धो करके सोना है, सॉरी बाल धो करके मुझे ये करना है, पूजा पाठ करना है। और फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि मैं क्यों इतना साफ़ सफाई करती हूँ, किसी को मैं सस्पेंस पे नहीं रखना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स कल है पूजा, तो कल है कौन सा पूजा ये भी मैं बता देती हूँ। कल है रथ यात्रा, जो कि बहुत ही हिंदू धर्म में मानी जाती है, बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इसीलिए मैं एक दिन पहले ही सारे काम को निपटा ली हूँ, साफ़ सफाई वाला काम। कल सिर्फ मैं पूजा रूम को और एक बार धो दूँगी, मंदिर वगैरह धो दूँगी और पूजा पाठ करने में लग जाऊँगी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ये पूजा और सभी कोई को करना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसीलिए मैं इतना साफ़ सफाई की हूँ, इतना डीप क्लीनिंग की हूँ। मुझे एकदम सा अच्छा नहीं लगता है कि घर में गंदा रहे और पूजा पाठ करूँ। तो चलिए वीडियो कहीं पे मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।